हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फेस स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइम डिस्टेंस स्पीड का पार्ट 2। और देखिए, फर्स्ट पार्ट जिसने भी नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देख लीजिए। अगर आप जो स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट वीडियो आकर जरूर देखेंगे, क्योंकि देखिए उसमें बेसिक लेवल जो है वो उन क्वेश्चन को मैंने बताया हुआ है। और ऐसे नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं वो आए हुए नहीं है, एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, हम उन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस करते हैं जो आए हुए हैं। ठीक है, तो आज जो है इसमें हम टाइप चेंज करेंगे इस वीडियो में, और टाइप हम करेंगे एवरेज स्पीड। ओके, हम क्या करने वाले हैं, एवरेज स्पीड जो है, किसी की एवरेज स्पीड जो है वो क्या होती है और एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते हैं वो। पहले चीज़ तो हमें समझना चाहिए कि एवरेज होता क्या है। ओके, तो पहली चीज़ देखिए, अगर हम बात करें एवरेज की, तो आपसे पूछा जाता है कि भैया दो और आपके पास है 2 रुपये और किसी व्यक्ति के पास है 4 रुपये। ठीक है, इन दोनों का एवरेज या औसत जो होगा वो आपको निकालने के लिए बोला जाता था। तो आप क्या करते थे, 2 को प्लस कर दिया, 4 को प्लस कर दिया, और 2 और 4 कितनी संख्या है, 1 और 2 संख्या है, तो 2 को यहाँ पर डिवाइड किया। ओके, 6 आ गया, और यहाँ पर आपने 2 तार 2 तिया 6। ओके, तो ये इसका औसत हो जाता है, यानी कि एवरेज हो जाता है, यानी कि बीच की जो वैल्यू है वो क्या है, यानी कि ये पूछा जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर एवरेज स्पीड भी अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन करते हो तो बिल्कुल जो है आप गलत क्वेश्चन करोगे, आपका आंसर गलत ही आएगा। ओके, तो सही कैसे आएगा, पहले चीज़ तो देखिए, स्पीड की बात अगर आती है तो आप कभी भी जो है सम अपॉन आपकी संख्याएं जो हैं वो कितनी हैं वो नहीं करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो एग्ज़ाम में सरासर आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो वो करना क्या रहता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूले के लिए आपको ये करना होता है कि 2 का इंटू करना होता है। और अगर आपको स्पीड दी है, क्या दी है, आपको स्पीड दी हुई है, तो आपको ये करना पड़ेगा, पहली स्पीड ओके और दूसरी स्पीड क्या थी। ओके, आप उन दोनों की स्पीडों का सम करेंगे अपॉन करके, वो क्या थी, देन आपका जो है आंसर आएगा। ओके, आपका आंसर आपको किलोमीटर में चाहिए, आपको किलोमीटर पर हावर में आएगा। ओके, आपको अगर मीटर में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो आप उसमें भी ला सकते हैं, वो चीज़ मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दी है। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो होता है वो आता कैसे है, वो है क्या चीज़। देखिए, हालांकि अगर देखा जाए तो ये आया कैसे, कहाँ से आया, तो इसका क्वेश्चन कभी नहीं आता। ठीक है, आया कहाँ से, कैसे आया, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं आता, क्योंकि देखिए पूछता वो सिर्फ क्वेश्चन है, ना कि आपसे ये पूछेगा कि क्वेश्चन ड्राइव हो कैसे रहा है, इसका फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है ना। क्योंकि वो हमसे क्वेश्चन ड्राइव पूछेगा एग्जाम में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताता हूँ बस आपको। तो पहली चीज़ तो आपको देखिए ये पता होना चाहिए, आपको एवरेज स्पीड यानी कि कुल, यानी कि औसत चाल पूछिए, वो क्या पूछेगा, औसत चाल। अच्छा, औसत चाल का मतलब होता है, या फिर हम चाल का मतलब होता है दूरी। तो हमसे क्या पूछेगा, कुल दूरी, क्या पूछी, कुल दूरी। ठीक है, बटे आपका कुल समय। ठीक है, क्या होगा, आपका कुल समय, कितना समय लगा, पूरा समय कितना लगा और पूरी दूरी कितनी थी, ये आपको पूछा जाएगा। सपोज दैट अगर मैं मान लेता हूँ कोई एक निश्चित दूरी है मैं क्या मान लेता हूँ, अगर मान लेता हूँ कोई दूरी जो है वो निश्चित दूरी है, 2 में इंटू करूँगा। ठीक है, निश्चित दूरी है, अगर मैं मान लो यहाँ से एक दूरी है, और इसकी डी दूरी मैं इसको बोलता हूँ। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ए से बी तक गया, यहाँ पर मैं ए बोल देता हूँ, यहाँ पर मैं बी बोल देता हूँ, ए और बी। ठीक है, ओके, यहाँ पर कोई ए से बी तक गया और बी से ए तक गया, तो उसने कितनी चाल चली, ए से बी तक गया 1 डी चली, बी से ए तक गया तो 2 डी चली, यानी कि इसने क्या चली, 2 बार चाल चली, 2 डी इसने चाल चली। ठीक है, ये क्या हो गई, कुल दूरी हो गई हमारी। कुल समय की बात आती है तो T1 मान लेता हूँ मैं, प्लस T2 मान लेता हूँ। क्यों, क्योंकि समय मतलब उससे कितना लगा, T1 समय लगाया हुआ, उसे निश्चित समय लगा होगा, और वो निश्चित साल चाल से गया तो निश्चित समय लगेगा और निश्चित समय पे वो आएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर उसकी चाल अलग अलग है, मान लीजिए एक यहाँ से ए से गया था बी तक, तो उसकी चाल थी x किलोमीटर, और आया है तो उसकी चाल है y किलोमीटर। ठीक है, ओके, मैं ऐसे बोल देता हूँ, उसकी चाल अलग अलग होगी, जब चाल अलग अलग होगी तो समय भी अलग अलग लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2D अपॉन आपका टाइम का अगर हमसे पूछा गया, तो टाइम यानी कि जो टाइम होता है, समय होता है, वो दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे स्पीड होता है।
ठीक है। समय जो होता है, समय का जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटे चाल, या फिर आपका इतनी दूरी में इतना दूरी में आपने इतना स्पीड रखा, वो आपका यहाँ पर समय होता है। तो यहाँ पर से आप ये बोलेंगे, है ना। अब आपका स्पीड जो भी था T1 था, मैंने T1 रख दिया, यहाँ पर T2 था, यहाँ पर T2 रख दिया। या फिर आपका U भी था, यहाँ पर x जैसे मैंने माना, यहाँ पर x मैंने बना था स्पीड, यहाँ पर बना था स्पीड x, तो मैंने x कर दिया और बाय कर दिया। मैं इसको इरोज कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो देखिए ये 2D प्लस, ओके, यहाँ पर मैंने बोला था d, और यहाँ पर मैंने x स्पीड से चला और आया कितने से, d/y स्पीड से आया। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2D मेरा ऊपर है ही, चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, d को यहाँ पर करेंगे, d यहाँ से बाहर निकालिए तो x प्लस क्या आएगा, y आ गया, और यहाँ पर नीचे क्या है, x प्लस x इंटू y आ रहा है। तो यहाँ पर एक d से आप एक d काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ऊपर पहुँच जाएगा x इंटू y, ओके, x प्लस y। तो ये आपका फॉर्मूला है जो कि आपका औसत दूरी का फॉर्मूला होता है, ये आपको करना होता है, ओके। बस इसके बाद जो है मैं आपका क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस करेंगे, जो या तो एग्जाम में आए हुए हैं, यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आपको सिंपली क्वेश्चन करने हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो समझिए, ओके। क्वेश्चन बोल रहा है ए से बी तक और बी से ए तक की दूरी जो है स्पीड दी हुई है। ए से अगर कोई बी तक जाता है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल होती है, ठीक है। और अगर वही व्यक्ति बी से ए तक जाता है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कितनी हो जाती है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा आप लोगों के लिए कि कैसे दो तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल के लिए और एक एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। कुछ एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, 2 स्पीड हो गई तो ठीक है। अच्छा, 3 स्पीड हो जाएंगी तो कैसे क्वेश्चन करना वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो आपको ये पता है, पहले समझ लीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं। एक तरीका तो पता होगा आपको, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट, एक व्यक्ति है 50 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है। किससे आ रहा है, 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आ रहा है। एक व्यक्ति जा रहा है 40 किलोमीटर स्पीड से आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। आपको क्या करना है, इसमें आपको एक चीज़ माननी होगी कि आपकी दूरी जो होगी वो निश्चित होगी, क्योंकि ए से बी तक और बी से ए तक की दूरी क्या होगी, निश्चित होगी। तो आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आप लेंगे तो आप देख सकते हैं, आप 200 इसका एलसीएम आएगा, क्या आएगा, 200 आपका एलसीएम ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब एलसीएम आएगा तो मेरा टाइम एंड बॉक्स में बताया था आपको, जब एलसीएम आएगा तो ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। तो आपको करना है क्या है, 4 और 5 9 हो गया, नीचे प्लस कर देंगे इन दोनों को, 4 और 5 को प्लस करेंगे, ठीक है, 9 हो गया। काट दीजिएंगे, काटेंगे तो आप देख पाएंगे, ओके। 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36 पॉइंट, फिर 9 चौक 36, ये आपका आंसर आएगा जी, आ जाएगा, क्या जाएगा आपका, किलोमीटर पर हावर में, ठीक है। ये तो हो गई 2 स्पीड आपको जब दी हो तब। अच्छा, अब आपको 3 स्पीड दी हो तो आपके लिए एक फॉर्मूला होता है 3 स्पीड में, 3x/z, ओके, x बाय प्लस वाई प्लस वाई, ओके, बाय जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है जब 3 स्पीड दी हो और आपको एवरेज स्पीड निकाली। लेकिन ये फॉर्मूला जो है काफ़ी टफ पड़ जाता है, लेकिन इसमें सिंपल हम कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊंगा कि कैसे सिंपली आप इस क्वेश्चन को कर दीजिएगा, ओके। टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होता है उससे हम जो है कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे देखें, जैसे मैंने कहा किसी व्यक्ति की एक पहली स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर है, दूसरी स्पीड है 20 किलोमीटर है, तीसरी स्पीड है 60 किलोमीटर है। इसका एवरेज ले लीजिए। मैंने एवरेज नहीं लेना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया 6 आएगा इसका। अच्छा, इसका कितना आएगा, इसका आएगा 3, इसका 1 आएगा, ठीक है। सॉरी। अब आपको पता है कि कोई एक व्यक्ति है यहाँ से यहाँ तक ए से, ठीक है, बी, ओके, बी तक चला, फिर बी से कहाँ तक चला, सी तक चला, और सी से कहाँ तक चला, डी तक चला, ठीक है, डी तक चला। यानी कि उसकी जो बीच की स्पीड है वो 60 है, ओके, ये भी 60 है, ये भी 60 है। यानी कि वो 60 किलोमीटर से 3 बार चल रहा है। तो यहाँ पर कितने होगा, इसको जोड़ दिए, 60 को जोड़ दिए, 60 को जोड़, इन सबको जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा आप देख सकते हैं, तो 180 आएगा, ओके, कितना आएगा, 180 आएगा। प्लस आपके पास कितनी जो है एफिशिएंसी आ गई है, या फिर आपको यहाँ पर कितना आ गया, तो 6, ओके, ये 6 और यहाँ पर कितना, ये हो गया कितना, 9 10, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 10 लिख देता हूँ। कितना होगा 10, तो यहाँ पर आ गया आपका 18 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया, 18 किलोमीटर पर आवर।
अच्छा, आप जो है अगर इस इक्वेशन से करते 3x/z वाली से और x + y ओके सॉरी बाय z + zx से करते, तो आपको करना क्या होता है, तीनों का इंटू करना पड़ता, फिर नीचे तीनों का दो जनों का इंटू करना पड़ता, फिर प्लस करना पड़ता। तो इससे अच्छा जब 3 स्पीड दी हूँ आपको और आपको औसत जो है स्पीड निकालनी हो, तो आप जो है टाइम एंड वर्क वाले फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमें करना क्या है, करना इतना सा है हमें क्वेश्चन में कि ए बी से बी ए से तक चलता है। तो देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा देना है। ए की चाल कितनी है, ए से बी तक की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर। ठीक है, बी से ए तक की चाल कितनी है, 18 किलोमीटर। ये चल रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको 18 और 12 प्लस कर कितनी होंगी भाई, आपके 30 हो जाएंगे। कितने होंगे, 30 आएंगे। ओके, कितने आ गए, 30 आ गया आपका। ओके, आप काट दीजिए, काटेंगे आप कैसे भी काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काट दीजिए, 15 बार जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से काट दीजिए, यहाँ पर काटेंगे 3 × 15, 3 × 18 इससे जाएगा। ओके, यहाँ से काट देंगे। आप देखेंगे इस प्रकार काटेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर ओके 12 72 आएगा ऊपर और 5 आएगा। और इसके बाद में आपका काटेंगे तो आप देख सकते हैं 14.44 ओके करके आपका आएगा। ठीक है, 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर आंसर दिया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन को सेकंड मेथड है, वो सेकंड मेथड से भी मैं करा सकता हूँ। तो सेकंड मेथड क्या है वो देखिए, सुनिए, बहुत अच्छा मेथड है। अगर आपको नहीं आता है इसको करना तो इस प्रकार से कर लिए, टाइम एंड वर्क वाला है। ठीक है, आप देखेंगे जब 18 और 12 का जो एलसीएम लिया जाएगा तो आएगा कितना, आएगा आपका 36। कितना आएगा, 36 आएगा। ओके, 12 × 36 और 18 दूनी 36। ठीक है, ये क्या है, एलसीएम लेते हैं। अच्छा, अब हमें दूरी दी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी है, ए से बी तक की। ओके, और बी से ए तक की। तो वो क्या कर रहा है, ए से बी तक जा रहा है और बी से ए तक जा रहा है, यानी कि सेम डिस्टेंस 2 बार कवर कर रहा है। तो मैं 36 को कितनी बार लिखूंगा, मैं 36 को भी 2 बार लिखूंगा। ठीक है, 2 दिया है, 3 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। कितना हो गया, 5 हो गया। कितना होगा, 5 हो गया। तो 36 कितना होता है, 72 होता है। और बटे में कितना आएगा, 5 आएगा। वही आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया सेम। ओके, 14.44 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलें, आगे अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, नागपुर से इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है तथा इलाहाबाद से नागपुर आने पर उसकी गति जो होती है वह 150 किलोमीटर होती है। तो उसकी औसत गति क्या होगी या औसत चाल क्या होगी, वो आपसे पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपली है। आप चाहें तो जो है एलसीएम लेने वाले चीज़ से कर सकते हैं। ओके, चाहे तो आप जो एलसीएम ना लें तो भी आप कर सकते हैं। आप देखिए डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करिए 2। ओके, 2 क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2x/, ओके, इंटू एक्स, अच्छा बटे x + y। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, दिमाग में छपा होना चाहिए कि 2 इंटू होता है पहली स्पीड और दूसरी स्पीड। कितनी, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड, और दोनों स्पीड का आपको नीचे प्लस करना होता है। तो 150 और 100 कितना हो गया, 250 हो गया। 1 0 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 ओके, 5 से 15 होगा और ये 25 होगा। ओके, 5 से काटेंगे तो ये आपका 2, ये 20, ये 20 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, आपका क्या क्या बचा ऊपर, आपका एक तो बचा ये चीज़ 40 और 20 इंटू 2 कितना होगा, 40 और ऊपर 3 बचा था तो 4 × 12। ठीक है, तो कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, 120 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन क्या आएगा, 1 आएगा। आपको बस ध्यान रखना है कि हमारे पास जो आंसर है, जो ऑप्शन है, उसमें क्या दिया है। ठीक है, बस इतना था। ओके, चले अगला क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आराम आराम से करते चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन पूछा है, एक पी कोई है, पी से 5 किलोमीटर पर आवर की गति जो है से जो है 6 घंटे में यात्रा करता है। पी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है की स्पीड से 6 घंटे में कोई यात्रा करता है तथा अगले 3 घंटे तक जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। पहले वो चल रहा है 6 घंटे चलेगा 5 की स्पीड से, फिर वो अगले 3 घंटे चलेगा 6 की स्पीड से। ठीक है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या थी। अब ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसको करने के लिए कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए आपसे पूछा क्या है, औसत गति पूछी है, तो आपको औसत गति का फॉर्मूला पता है। कितना होता है फॉर्मूला, आपको ये पता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, मैंने क्या बताया था एवरेज स्पीड में,
कि आपकी कुल दूरी कितनी है। क्या है? कुल दूरी। क्या निकालिए? पहले आप अपनी कुल दूरी निकालिए प्लस आपका कुल समय कितना लगा, कुल समय कितना लगा। ठीक है, यही है क्वेश्चन, यही है। आप यहाँ पर अगर ये 2x बाय प्लस एक्स प्लस वाई लगाएंगे तो यहाँ पर आपको स्पीड चाहिए होंगी और स्पीड दी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे आप करेंगे थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि पहले एवरेज स्पीड अगर दी है, आपको टाइम दिया है, तो आपको कैसे क्वेश्चन करना है, इस प्रकार करना है। जैसे कि देखिए, आपको करना क्या है, पहले पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल कुल दूरी दी हुई है। ठीक है, तो आपको आपको ये समय दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है ना, तो आपको पता है दूरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो आपको स्पीड कितनी दी है, आपको पहली स्पीड दी है 5, उसका टाइम कितना दिया है 6 घंटे। तो आपके पास जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई 30 किलोमीटर। कितनी आ गई है? 30 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अब आपको दूसरे टाइम में दिया है 3 घंटे समय ले रहा है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की से वो गति से चल रहा है। तो यहाँ पर 3 इंटू कितना कर लेंगे, 6 कर लेंगे। ये भी कितना हो गया, 18 हो गया, है ना। तो आप क्या कर लीजिए, इनको प्लस करिए, नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना है प्लस करे, करना है तो प्लस करे कर सकते हैं, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ओके। हाँ, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आपका पता रहता है कि कुल समय, मतलब हमें हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, कुल कितनी दूरी है, दूरी कितनी है हमारे पास 30 है प्लस 18 है। ओके, और नीचे जो चीज़ आएगी वो क्या आने वाली, समय आएगा। तो पहले में लग रहे हैं 6 घंटे, दूसरे में लग रहे हैं 3 घंटे। ठीक है, ओके। 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं। मैं डाल देता हूँ इसको, कितने होते हैं, 9 होते हैं। अच्छा, 9 और ऊपर कितने आ जाएंगे, ऊपर कितने, 48 आ जाएंगे। तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, ऊपर कितने आ जाएंगे भाई, 48 आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको भी आप इरेज कर देता हूँ। 48, ओके, 9 आएगा। ओके, काट दीजिए आप, 3 तिरका 9, यहाँ से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 तिरका 9 और 4 4, ओके 16, ये 16 आ जाएगा, 3/16 आ जाएगा। आप देखेंगे 3 पंजे 15। ठीक है, 3 पंजे 15 आएगा और एक बच गया 1.3, 3 पंजे 15 33। ठीक है, 5.33 इज करेक्ट आंसर। या फिर ऑप्शन में आपको ये दिया होगा 5 सही 1/3। ठीक है, किलोमीटर पर हावर। ठीक है, इस प्रकार का भी ऑप्शन दिया होगा तो आपका वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे चले, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आपके लिए। चलिए, क्वेश्चन क्या है, मैं ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन में आप मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन दे देता हूँ भैया। पहला ऑप्शन है 20 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा है 50 और चौथा है 25 किलोमीटर। ठीक है, ओके, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल ही है, पहली स्पीड दी है हमें और दूसरी स्पीड दी है, ए से बी तक की स्पीड, बी से ए तक की स्पीड। ठीक है, तो आप सिंपली फॉर्मूला लगाइए। अब आपको ऐसे स्पीड दी हो तो आपको 36, ओके, और आपका ये कितना है 45। ठीक है, और नीचे आप 36 और प्लस इसको कर लीजिए, कितना करेंगे, इसको करेंगे तो ये 5 11, 11 एक, सॉरी एक आएगा, 4 4 8, 81 हो गया। कितना, 81 हो गया। आप काटिए 9 पंजे 45, ओके, नंबर 81, ओके, 9 चौक 36, यहाँ पर 4 आएगा, ओके, प्लस कर दीजिए 5 चौक 20, 20 और 20 दूनी 40, कितना होगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर का, जो कि आपसे पूछा गया था। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन सिंपल थे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन, थोड़े थोड़े जो है देखिए आपको क्या है, थोड़ी थोड़ी जो है मतलब मैं कहूँ तो जो आपका जो लेवल होगा वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लेवल थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए क्या पूछा है, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का आधा भाग, देखिए अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आने वाला है जो एग्जाम में आए हुए। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष यात्रा जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो उसकी चाल ज्ञात करिए। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप चाहें तो आप क्वेश्चन को आप बहुत आराम तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब कैसे कर सकते हैं, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। 3 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, है ना, 3 6 का एलसीएम ले लीजिए, 6 और 3 का, तो उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 18 से भी कर सकते हैं, 180 से भी कर सकते हैं। ओके, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको करना क्या, ऐसा चीज़ दी हो जब आधी दूरी, 1/2 दूरी, 1/3 दूरी दी है या ऐसा दिया है, तो आपको क्या करना है, मान लेनी है दूरी। दूरी तो कैसी होगी, वो होगी कि एक निश्चित दूरी तय कर रहा होगा, है ना,
ए से बी तक जाएगा, बी से ए तक जाएगा, निश्चित दूरी तय कर रहा है वो। तो हमने माना कि उसकी जो एलसीएम अगर मैं लेता हूँ 6 और 3 का, तो मैं 18 एलसीएम लेता हूँ, कोई दिक्कत। और मैं 18 एलसीएम को बोल देता हूँ 180, वो दूरी क्या कर रहा है, मैं मान ली मैंने, वो कर क्या रहा है, वो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 180 कर रहा है। कितनी कवर कर रहा है, वो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है 180। अच्छा, वो 180 जो है 2 बार कवर करेगा, यहाँ से तक जाएगा पहले, फिर यहाँ से तक जाएगा, यानी 2 बार वो क्या कर रहा है, वो 180 जो है कवर कर रहा होगा। ठीक है, 180 प्लस मैंने क्या बोला, 180 2 बार वो कवर कर रहा होगा। ठीक है, मैंने बोल दिया। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा टोटल, क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस। अपॉन में क्या होता है उसमें, अब एवरेज स्पीड में टोटल टाइम भी होता है। अच्छा, टोटल टाइम को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैंने क्या बोला, डिस्टेंस कितनी है 180, स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड अभी हमें पता है 6 किलोमीटर की स्पीड है, पहले की 6 किलोमीटर है। मैं क्या करता हूँ, इसको रेज कर देता हूँ कि यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आपको अब समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा टोटल स्पीड कितनी है 180, ओके सॉरी, डिस्टेंस कितनी 180, स्पीड कितनी है 6 की। अच्छा, दूसरे की जो है स्पीड, जो डिस्टेंस कितनी है 180। अच्छा, स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर की, 6 × 18, ओके, मतलब 30 आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा 30 आएगा, नीचे कितना आएगा 60 आएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा। ठीक है, ये 60, मैं इसको भी इरेज करता हूँ, नीचे 30 ऊपर, सॉरी यहाँ पर दोनों में एक जगह 30 एक जगह 60 आ गया, यानी टोटल कितना आ गया 60 और 30 कितना हो गया भैया, यहाँ पर 60 और 30 करेंगे तो 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अच्छा, 180 को प्लस करिए, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, यहाँ पर काटेंगे ये आएगा, 9 से काटेंगे 0, ओके, 9 चौक 36, कितना आ गया 4, कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को आप चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 6 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, मैं 18 एलसीएम बोलूँगा, 6 थी 18, 3, ओके सॉरी 6, ओके 6, ये इस प्रकार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 18 को आप 2 बार जोड़िए, ठीक है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर ऐसे रखिए, यहाँ पर 18 बटे में 3 रखिए, 18 बटे में कितना रखिए 6 रखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तब भी आंसर हमारा 4 ही आने वाला है। ठीक है, ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 तरीके मैंने बताए, 2 तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है, तो इस क्वेश्चन को मैं आराम से बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है पहले वो पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए एक रेलगाड़ी है 3584 किलोमीटर जो है वो 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन जो है पूरा किलोमीटर में ही होगा, एक भी क्वेश्चन में मीटर में नहीं लिया है, कन्वर्ट नहीं करा है, क्योंकि इसमें कन्वर्ट करने वाली थोड़ी सी कम जो है चीज़ आती हैं, लेकिन जब भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल बनाऊंगा। ठीक है, दिया हुआ है पहले दिन वो 1440 किलोमीटर जो है तय करता है, दूसरे दिन में जो है 1608 किलोमीटर तय करता है। तो बताइए रेलगाड़ी की मूल औसत गति तथा तीसरे दिन की शेष यात्रा की औसत गति का अंतर क्या है। क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, तो वो मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसकी जो मूल गति है, मूल गति मतलब इसकी जो टोटल स्पीड है और टोटल टाइम लग रहा है, टोटल जो आपकी टोटल स्पीड नहीं सॉरी टोटल डिस्टेंस कितने समय में कितने कवर कर रहा है, टोटल जो जितनी डिस्टेंस है उसकी वो टोटल कितनी डिस्टेंस को कितने समय में तय कर रहा है, वो उसकी क्या होगी मूल गति हो जाएगी, क्या हो जाएगी मूल गति हो जाएगी। और तीसरी तो हमें पता ही है कि तीसरा दिन की बात होगी, वो तीसरे दिन बात कर रहा है ना, यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए क्या है, उसने बोला था कि उसका पूरी दूरी यानी टोटल दूरी 3584 है और वो व्यक्ति 2 दिन 8 घंटे में उस दूरी को तय कर लेता है। ठीक है, कितने घंटे में उसको तय कर लेता है। हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, औसत गति ही निकालनी, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला सभी को पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने डिस्टेंस लिख दी भैया, अब टाइम की हमारी बारी आ गई है, और टाइम के लिए हम क्या करें, 2 दिन होते हैं तो एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में कितने 48 घंटे, और 8 घंटे और प्लस कर लिए, 48 + 2 कितने 50, 50 + 6 56 घंटे। हमारे टोटल कितने घंटे हो गए 56 घंटे हो गए, कितने हो गए 56 घंटे हो गए। ओके, आप काट दीजिए,
7 हुआ 8 56, आप काट दिए इसको, ऊपर काटेंगे तो 512 आएगा, कितना आएगा 512 आएगा। ओके, इसको फिर से काट दिए, 8 से काटेंगे तो 8 6 48, ओके, और 6 चौक 24, तो यहाँ पर कितने आ गई है 64 किलोमीटर पर हावर जो है उसकी मूल गति आ गई है। यानी कि कोई व्यक्ति है उसकी मूल गति कितनी आ गई है 64 किलोमीटर पर हावर की। ओके, तो मैं इसकी मूल गति को यहाँ लिख देता हूँ 64 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, क्वेश्चन और भी करना है ना, इसलिए दिक्कत आ रही है ना, ये थोड़ा जगह कम पड़ रही है। ओके, अच्छा, अब आपको उसने बोला है पहले दिन और दूसरे दिन की गति, जो बोला है पहले दिन की जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 1440 कवर कर रहा है, कितना कर रहा है वो, पहले दिन की जो डिस्टेंस है वो 1440 जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है पहले दिन में। ठीक है, और दूसरे दिन में कितना कर रहा है 1608 की डिस्टेंस कवर कर रहा है। दोनों को प्लस करें, 8 होगा, 4 होगा, 10 का 0 कर दीजिए यहाँ पर और 3 कर दीजिए। ठीक है, ओके, ये हो गया। अच्छा, टोटल जो डिस्टेंस है वो कवर की टोटल डिस्टेंस कितनी है 3584 है। इसमें से घटा दिए 3000, ये आएगा 48, आप घटाएंगे तो 14 में से 8 घटाएंगे तो आपको पता है 6 आएगा। ओके, यहाँ पर घटाएंगे 7 में से यहाँ पर 3 आएगा। ओके, यहाँ पर 5 आएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है। यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी बची है। तीसरे दिन की बात हो रही है, हमें क्योंकि क्वेश्चन क्या निकालना है, उसने बोला है कि तीसरे दिन 2 दिन की दी हुई है, 2 दिन के इसने दिया है, पहले दिन में इतना जो चला, पहले दिन कितना चला वो व्यक्ति, इतना चला, यानी 24 घंटे में उसने 1440 पड़ा चलाई करी, या फिर कह सकते हैं इतना दूर वो गया, है ना। और दूसरे दिन जो है उसने दूसरे दिन वाले कि दूसरे अगले 24 घंटे में 1608 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर करी। लेकिन अब वो बोल रहा है कि अब 8 घंटे जो बचे हैं उतने में उसने कितनी स्पीड से डिस्टेंस जो है कवर करी। तो 584 जो है, सॉरी 536 जो है उसकी जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस बची है वो 8 घंटे में कवर करेगा। ओके, यहाँ पर कर से 8 6 48, ठीक है, 8 6 48 बचेंगे कितने यहाँ पर 800, ओके 56, ठीक है, 5 बचेंगे तो 856, ओके 856, ओके 5 बची हुई है, हाँ 856 बिल्कुल, ये होगा 67। यानी कि जो उसकी मूल गति थी वह कितनी थी 64, और जो उसकी लास्ट वाली तीसरे दिन वाली जो गति है वो कितनी है भैया 67। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो स्पीड है वो कम ज़्यादा वाले में से कम वाले में घटेगी भैया, ध्यान रखेंगे। तो इसकी जो आपकी तीसरे दिन की स्पीड है वो ज़्यादा होगी और जो मूल गति होगी वो होगी इतनी। तो आपका कितना आएगा भैया 3 किलोमीटर पर हावर इसकी आंसर आने वाला है। यह क्वेश्चन जो है बहुत कम स्टूडेंट को समझ में आता है, यहाँ तक कि मैं अभी तक समझा पाया हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको निकालना क्या था, निकालना आपको ये था कि मूल गति यानी कि आपकी जो टोटल डिस्टेंस अपॉन आपका समय है उसको रखेंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी टोटल। ठीक है, जो उसकी टोटल यानी कि जो तय करना है उसे ने, उसकी बात हो गई। फिर उसके बाद अगर आपको 30 दिन की निकालनी है तो पहले 2 दिन में आपको दिख रहा है, पहले दिन अगर वो जितना चलता है, नहीं पहले दिन का मतलब 24 घंटे में, दूसरे दिन मतलब दूसरे 24 घंटे में बचा कितना रहा है वो 536 किलोमीटर बच रही है। तो ये 536 जो किलोमीटर बच रहा है वो 8 घंटे में तय करेगा, और 8 घंटे में कितने किलोमीटर प्रति घंटे से कितने समय में तय कितने जो है किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगा, वो चलेगा 67 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 किलोमीटर पर हावर। कितना आएगा 3 किलोमीटर पर हावर आएगा। ठीक है, ओके, चले अगला क्वेश्चन ये आपको करके दिखाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए आप चाहे तो कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके, मतलब करना कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए बोला एक बस जो है लगातार 3 किलोमीटर लंबी खाई को क्रमशः 10 20 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करते हैं, तो उसकी औसत गति क्या है। यह क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, प्लीज़ कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर बोल देता हूँ, इसको क्वेश्चन करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देखिए मैं इसको एलसीएम ले सकता हूँ 60 यहाँ पर 60 एलसीएम आ जाएगा, तो मैं 60 को 3 बार लिख देता हूँ। 3 बार लिखने की जगह मैं क्या करता हूँ 6 18 लिख देता हूँ। कितना लिखता हूँ 6 18 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। 18 मतलब 80 लिख देता हूँ, 180। अब 180 को डिवाइड करूँगा यहाँ से किससे 10 से पहले 10 से करूँगा 180 सॉरी 180 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 180 सॉरी 60 को सॉरी एलसीएम मेरा 60 है ना, 60 को मैं डिवाइड करूँगा ना, तो एक बार 6 आएगा, एक बार 3 आएगा, एक बार 1 आएगा। ठीक है, ये कितना होगा 10 हो गया।
अच्छा 180 डिवाइड बाय कितना 10 हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 18 आ गया, ऑप्शन आएगा 20 करेक्ट आंसर। ठीक है ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। ओके, अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है देखिए, आप इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है वो टाइम एंड वर्क वाला जो काम है, यानी टाइम एंड वर्क वाले काम से आप इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 50%, 40%, ये इस प्रकार का दिया हो। तो आपको सिंपली तरीके से क्वेश्चन करना है। सिंपल मतलब कि जिस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है उस प्रकार से, ठीक है ओके, नहीं तो आप क्वेश्चन में गड़बड़ कर दोगे, है ना। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्वालियर की यात्रा के दौरान एक टैक्सी जो है 50% भाग जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की से 40% भाग जो है 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलता है, तथा शेष जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो मैंने बोला आपको पहले क्या करना है, 50 किलोमीटर दिया हमें, 40 किलोमीटर दिया हमें, 20 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है। तो हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस क्या करते हैं, मान लेते हैं। आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 200 किलोमीटर जो है, हमने 200 जो है हमने इसका एलसीएम ले लिया। कितना ले लिया हमने, 200 इसका एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर हमने 200 इसका एलसीएम ले लिया, तो उसने बोला है 200 का 50%, 200 का 50% निकालेंगे तो कितना होगा, 200 का 50% भैया 100 किलोमीटर होगा। कितना होगा, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर को कितने टाइम में, सॉरी कितनी स्पीड से करता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करता है। कितने से कर रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। अगले 200 को वो 40, अगले 200 का कितना 40%, अगले 200 का कितना, अगले 200 का 40%। ठीक है, तो 100 से यहाँ कर देंगे तो ये आपका कितना आएगा, 0 0 2 आएगा, और 80 किलोमीटर, यानी कि 80 किलोमीटर को वो क्या कर रहा है, 80 किलोमीटर को कितने में चल रहा है भैया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। कितने चल रहा है, 80 किलोमीटर को वो कितने से चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। अच्छा बचा कितना, 200 था भैया, बचेगा कितना, 20 किलोमीटर और बचा हमारे पास, जिसको वो कितने किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है क्या क्वेश्चन जो है पूछ क्या रहा है, औसत चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी ओके बटे कुल समय। क्या लिया है, कुल दूरी, कुल डिस्टेंस बटे कुल आपका समय कितना लग रहा है ना, यही होता है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको मिटाल देते हैं, एक बार इरेज कर देते हैं। आपको लिखना है लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं आपको यहाँ से मिटाल रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है ओके, अगला देखिए होता क्या है, देखिए टोटल दूरी कितनी है हमारी, 200 किलोमीटर। कितनी है, 200 किलोमीटर कितनी है दूरी है। अच्छा पहले जो 100 किलोमीटर है, वो पहला ये 100 किलोमीटर है वो 50 की स्पीड से चल रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें निकालना क्या है, टाइम। टाइम में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होती है। क्या होती है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड होती है। तो मैंने यहाँ पर जो टाइम लिखना था उसकी जगह मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, 100/50, जिससे क्या स्पीड हमारी यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है ओके, ये हो गया। अच्छा अगला जो टाइम है वो जो है कितना टाइम लेगा, 80 किलोमीटर की स्पीड, जो 80 किलोमीटर की दूरी वो है 40 की स्पीड से पार कर रहा है। अच्छा अगला 20 किलोमीटर को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कर रहा है। तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो मैं डायरेक्ट पूरे को मिटाल देता हूँ, पूरे को ही मिटाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दीजिएगा। मैं पूरे को यहाँ पर डायरेक्ट मिटाल दिया मैंने। यहाँ पर 2 आ गया है ना, प्लस यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, 2 2 और यहाँ पर 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। 200 बटे कितना आ गया, 5 आ गया। 5 कितना आ गया, 20, और यहाँ पर 40, यानी कि उसकी गति कितनी थी, औसत गति 40 किलोमीटर पर आवर की। कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर की है। ऑप्शन क्या आने वाला है हमारा, यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आई थिंक कर लेंगे आप लोग। आप अगर इस क्वेश्चन को जो टाइम एंड वर्क वाले मेथड से करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो उससे थोड़ा सा जो है आपको दिक्कत करेगा। लेकिन ऐसे करेंगे तो कभी आपको गलत नहीं होगा। आपको थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना है, इसमें कैलकुलेशन करने वाली बात नहीं थी। इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा फंस जाते तो आप कैलकुलेशन जो है मिस्टेक हो जाती, लेकिन यहाँ पर हम फंसे नहीं, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन को कर लिया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओके, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़िए। एक व्यक्ति निश्चित दूरी तय करता है, वह कुल यात्रा का 30% भाग ओके
20 किलोमीटर की रफ्तार से, 60% भाग जो है 40 की रफ्तार से, और बचा जो है 10 का किलोमीटर प्रति घंटे के से तय करता है। तो कुल औसत दूरी याद करनी है उसी प्रकार से, इस प्रकार से आपको करनी है। ओके, जैसे मैंने आगे पिछला वाला क्वेश्चन बताया उसी प्रकार से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया क्या क्या है, आप देख सकते हैं एक तो दिया है 20 किलोमीटर, एक दिया है 40 किलोमीटर, एक दिया है आपको 10 किलोमीटर। तो आप क्या करें, आप मान लीजिए मैंने बोला 400 किलोमीटर, एलसीएम ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। आपने बोला 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसकी क्या है, चाल है, क्या है, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपने मैंने बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप करने की बात, आपको काम करना यहाँ पर है, अब करना पड़ेगा। देखो 400 का कितना प्रतिशत, 30%। 400 का कितना प्रतिशत, 30। 400 का 2 जीरो हटा देता हूँ मैं, 400 के नीचे 100 रखना पड़ेगा, 2 जीरो हटा देता हूँ मैं, डायरेक्ट 30 से इंटू कर देता हूँ, तो कितना आ गया, 12। ओके, 12 और जीरो आ गया, कितना आ गया भैया, 12 जीरो आ गया, कितना आ गया, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर की दूरी जो है कितनी, 120 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने स्पीड से कर रहा है भाई, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। कितने में कर रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहे हैं। बाकी आपको यहाँ पर 60 दिया है ना, 60 दिया है, और यहाँ पर कितना दिया है, 400। 400 में सिर्फ 4 रखता हूँ मैं, और 4 से 24 यानी 240 जो है, 240 किलोमीटर की। आपको भी जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, है ना, तभी एग्जाम में मज़ा आएगा। नहीं तो आप क्वेश्चन को करते रह जाओगे और अगला इंसान क्वेश्चन करके आंसर देके भी क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट कर देगा और आप इसी क्वेश्चन कर रहे होगे, तो ऐसा नहीं करना है ना। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की जो दूरी है उसको वो 40 की स्पीड से पार कर रहा है। फिर बचा कितना भैया, हमने माना था 400 किलोमीटर, कितना हो गया अभी, 200, 300, 360 हो गया है। कितना हो गया यहाँ पर, कितना हो गया, 360 हो गया। बचा कितना, 40 किलोमीटर। 400 था ना, 400 था ना, 40 किलोमीटर। अच्छा, 40 किलोमीटर को वो कितने से पार कर रहा है, 10 की स्पीड से पार कर रहा है। किससे से पार कर रहा है, 10 की स्पीड से पार कर रहा है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है भैया, टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर। कितनी है, 400 किलोमीटर, है ना। अब आपको मैंने क्या बोला था, आपको टाइम लिखना है, टाइम लिखना है, तो टाइम को आप लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है आपकी, 120 किलोमीटर, ठीक है। आपका स्पीड कितनी है भैया, 20 किलोमीटर की। फिर से डिस्टेंस कितनी है आपकी, 120 किलोमीटर की, सॉरी, हाँ सॉरी, 120 किलोमीटर क्या है को भाई, आपको पहली स्पीड थी, इसको 240 है ना भैया, कितनी है, 240 है ना। इसका 1 मिनट रुकिए, 240 है। अब आपका जो डिस्टेंस कितनी है, 240 की। अच्छा, स्पीड कितनी है आपकी, 40 की। अगली जो है आपका जो है डिस्टेंस कितनी है, 40 की, और आपकी स्पीड कितनी है, 10 की। आप इसको सॉल्व करिए, बहुत सिंपल से, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। ओके, ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे 6 जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 6, 6 और 4, 10, 16, यानी 400 बटे कितना आ गया, 16 आ गया। इतना समझ में आ गया होगा आपको, 400 बटे कितना आ गया, 16 आपका आ गया। कितना आ गया, 400 बटे 16, ठीक है। आप चाहें तो इसको टाइम एंड वर्क वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे गलती होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए उसे मैंने नहीं किया है। तो 4 चौक 16, ये 100 आ गया, 100 बटे कितना आ गया, 4 आ गया, ये 25 बार काटेंगे, आंसर आएगा 25 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, पर हावर, ठीक है। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने इस प्रकार किया। अगला क्वेश्चन जो है, ओके, अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो देखिए किस प्रकार है, वो इसको भी आप कर सकते हैं। चाहे तो आप इस प्रकार को, इस क्वेश्चन को मतलब कैसे भी कर सकते हैं। चाहे तो आप देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए आप मतलब टाइम एंड वर्क का भी सहारा ले सकते हैं, और चाहे तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, उस प्रकार से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ 4 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि टाइम एंड वर्क कहें, या फिर सॉरी, टाइम एंड वर्क की जो औसत स्पीड है उस पर यूज़ भी होता है उसमें, और उसमें थोड़ा सा और अगर बात करें, थोड़ी सी और जो है हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं वो कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क में है। आपको क्या करना है, जो HW है, तो HW को क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है। इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क वाले जो रूल है 25, ओके, 30, ओके, 50 का जो एलसीएम है वो आप ले लीजिए, आप 120 ले लीजिए, आप एक काम करिए 1200 ले लीजिए।
120 तो नहीं आएगा, है ना। 1200 आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको करके आप देखिए, इससे भी हो जाएगा क्वेश्चन। बाकी चाहें तो आप टोटल कुल दूरी बटे कुल समय से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार दोनों प्रकार से क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, आई थिंक आपको अच्छी लगी, यहाँ तक देखिए तो आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आपने लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो ऐसे जो है मेथड में आपके लाते रहूँगा और इस प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।